ज़्यादा जज्बा होना चाहिए। तो जैसे मेरे अंदर जज्बा था, मैंने कहा कि मैंने दौड़ पास करनी है, सबसे आगे जाना है। इस दौड़ के दौरान इतनी शदीद गर्मी हमने देखी है तो आपने पाँव में ये जो चप्पल जिसको खेड़ी अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं और ये सादा से कपड़े अपने पहने हुए, तो यही कपड़े पहन के आप गए थे? जी। स्टेमिना बढ़ाने का क्या तरीकाकार है कि सांस ना फूलें, आप सबसे आगे निकल जाएं? जी, वो कि जो इस्लामाबाद पुलिस का इतना मुश्किल टेस्ट 2.5 किलोमीटर का सफ़र 10 मिनट से भी कम वक्त के अंदर इसने पास कर लिया है। जोरदार पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कि ऐसे नौजवान से जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। उसके वायरल होने की बुनियादी वजह यह है कि इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ के टेस्ट में ये नौजवान हमें सादा लिबास और रिवायती चप्पल पहने हुए सबसे आगे दौड़ता हुआ नजर आए। इसका ताल्लुक कोटली सतिया के एक गाँव बगा से है। हम इससे गुफ्तगू करते हैं, इसे जानते हैं कि आखिरकार इसके अंदर पुलिस के अंदर मुलाजमत का जज्बा कैसे पैदा हुआ और ये सबसे आगे ये कैसे निकला। मुस्तफा, मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं, पता है आपको इस बात का? जी। तो किस वजह से आप इस्लामाबाद पुलिस में दौड़ का टेस्ट हुआ है तो आप सबसे आगे हमें भागते हुए नजर आते हैं? जी। तो आपने ये सादा कपड़े पहने हुए, चप्पल आपने पहनी हुई है, और क्या आपको पता था कि आप इतने ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे? जी, ये मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगा। तो बस ये अल्लाह की देन है, जिसको दे अता करे अल्लाह, और अल्लाह पाक ने अता किया जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है। और ये इसमें सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की दुआ है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है। अच्छा, कैसे सोचा कि इस्लामाबाद पुलिस को आप ज्वाइन करोगे, जाके टेस्ट आप दोगे और वहाँ से आप कामयाब भी हो जाते हो? जी, मैं अपने घर में था और ये एक सिकंदर यातुर शानी है, उसने मुझे बताया कि ये भर्ती आई हुई है, इधर आपने अप्लाई करना है। मेरा इतना ज़हन नहीं था, मैं कह रहा था कि नहीं करूँगा। और मोहसिन लड़का है मेरा कज़न, वो मुझे साथ लेकर गया, उसने कहा है कि करना ही करना है अप्लाई, और उसके साथ मैं गया हूँ। हमने लतराड़ से एक शॉप से अप्लाई किया है और 23 डेट को जो है ना मेरा टेस्ट की डेट आई है और इस वजह से हम गए हैं उधर। ठीक है। तो रोज़ कितना भागते थे आप इस टेस्ट को पास करने के लिए? कितनी आप प्रैक्टिस करते थे डेली बेस पे? जी, मैंने प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की। कोई तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता है जो मैं पैदल तय करता हूँ, मेन रोड से डेली? जी, मेन रोड से डेली तक, तो जिसकी वजह से मेरी फिटनेस इतनी ज़्यादा। इस पुलिस में अप्लाई करने से पहले इतना रास्ता था? पहले जी, पहले भी इतना रास्ता था। शिकार की वजह से मेरी सबसे ज़्यादा फिटनेस है। शिकार कौन सा करते हैं आप? ये सूर का शिकार करते हैं, जंगली मुर्गियों का शिकार करते हैं, साऊ का शिकार करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से मेरी फिटनेस ज़्यादा थी, तो जिस वजह से ये मैं इतना भागा हूँ। तो दौड़ के दौरान इतनी शदीद गर्मी हमने देखी है तो आपने पाँव में ये जो चप्पल जिसको खेड़ी अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं और ये सादा से कपड़े अपने पहने हुए, तो यही कपड़े पहन के आप गए थे? जी, यही कपड़े में पहन के गया था। ठीक है। तो हमने देखा कि जब आप दौड़े थे तो उस दौरान कुछ आपके माइंड में पहले था कि मैंने इस तरीक़ेकार से दौड़ना है, मैंने अपना स्टेमिना ऐसे मैंने बढ़ाना है? तो आप तो मैं वो बाकी मैंने देखे नौजवान वो पीछे थे, आप सबसे आगे थे, तो उसका क्या तरीका इस्तेमाल किया? जी, मुझे पहले से इल्म था, मैं कह रहा था, मैं सोच भी रहा था कि मैंने सबसे आगे भागना है। मैं थोड़ा सा पिछली लाइन में था, तो जब उन्होंने लड़के खड़े किए कि भागने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आगे लाइन में आ गया हूँ, यानी कि तीसरी लाइन में था। उस वजह से जब उन्होंने दौड़ लगाई है, सीटी लगाई है, तो उस वजह से मैं सबसे आगे भाग गया हूँ। आगे पुलिस अफसरान की गाड़ी थी, तो मैं गाड़ी से भी आगे निकल गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा गाड़ी से पीछे रहें, आपकी वीडियो बनानी है। अच्छा, पुलिस अफसरान मैंने देखा कि जब आप भाग रहे थे तो वो आपको ऐसे थपकी लगाते हैं, क्या कह रहे थे आपको? वो कह रहे थे, शाबाश, तुम बहुत अच्छा भाग रहे हो और तुमने सबसे आगे जाना है, सबसे आगे भागना है। तो इस वजह से वो मुझे और दाद दे रहे थे, जिसकी वजह से हौसला दिया है और जिसकी वजह से मैं इतना भागा हूँ। ठीक है। और मैं पुलिस अफसरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो क्या तालीम, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कहाँ से आप पढ़े हो? थोड़ा सा अपने गाँव के बारे में बताओ। जी, ये मेरा गाँव बगा तल्लुक है और मेरे हेड मास्टर कमरान अरून साहब उस्ताद हैं, जिनकी इतनी वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। बड़ी उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने मैट्रिक इधर से बगा से हासिल की है। ये बैक्स पे जो स्कूल है बगा? जी, इधर से। ठीक। बेस पे क्या आपकी एक्टिविटीज़ क्या करते हो यहाँ पे आप? कुछ भी नहीं, बस खेलते हैं लड़कों के साथ वॉलीबॉल, जो है ना मैं शौक से खेलता हूँ, शूटिंग वॉलीबॉल, वो लोग हम खेलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस के जो अगला जो मरला है वो टेस्ट का, वो पास कर लोगे आप? जी, आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है। तो सोशल मीडिया स्टार आप बन गए हो? जी। तो इसके बाद क्या आपको लगता है कोई कुछ और आगे मुस्तकबिल में क्या प्लान है? जी, देखते हैं, आगे कुछ ना कुछ करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। ये मेरे दोस्तों की भी ख्वाहिश है और दुआ है सब दोस्तों की जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी वजह से मैंने और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो काफ़ी वायरल आप हो गए हो, गांव से जिस जगह से आप गुजरते होगे तो कहते होंगे वो मुश्तबा यार बड़े मशहूर हो गए हो, तो कैसा महसूस होता है? थोड़े से कंधे और चौड़े हो जाते हैं? नहीं, इतना जज्बा नहीं है, तो बस दोस्तों की दुआ है। जहाँ से गुजरता हूँ बहुत लोग घर में भी आए हैं, मुबारकबाद दी है, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और गाँव वालों सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है।
वो गर्मी के दौरान आप भाग रहे हो, टेस्ट अप दे रहे हो, जुलाई की शदीद ये गर्मी है, तो कुछ थकन महसूस नहीं हुई आपको? कैसा आपको हौसला नहीं टूटा कभी आपका ये? नहीं, हौसला नहीं टूटा। मैं जब दौड़ मैंने जब मुकम्मल किया उसके बाद मैं उधर पंखे के आगे तकरीबन जैसे बंदा बेहोश होता है इस तरह का हो गया था। बहुत गर्मी थी, मेरा सर भी दर्द कर रहा था, सर में से आग निकल रही थी, इतनी गर्मी थी शदीद। और ट्रैक भी था, उसमें बहुत शदीद गर्मी थी। और उन्हें मेरा पुलिस अफसरान ने मेरा बहुत हौसला अफजाई की है, जिसकी वजह से मैं पास किया दौड़। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जूते आपने पहने हुए ना, ये जो खेड़ी आपने पहनी हुई है, इसकी बोली लगी हुई है, तो क्या आप इसकी बोली की जो डिमांड कर रहे हो क्या लगा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं, ये बस मेरा शौक था। इन जूतों ने तो आपको मशहूर किया जी, इन वजह से मैं मशहूर हुआ। मुझे शौक नहीं था, मेरे साथ एक लड़का था तो वो कहता है शौक से लेते हैं, तो इस वजह से मैंने शौक से ली थी। और मैं अभी यही पहन रहा हूँ, काफ़ी दिनों से यही पहन रहा था। कितने अरसे से पहन रहे हो ये आप? ये तकरीबन साल के करीब हो गया है। अब तक तो इसे फट जाना चाहिए। नहीं, मैंने इस्तेमाल कम किया ना, बस आगे पीछे जब जाता था तो तब लगाता था। और दौड़ में भी मैंने कहा, वैसे भी मैं पिंडी गया हूँ तो मैंने कहा इसी में चलते हैं। ये कपड़े ईद पे लिए थे आपने? जी, ईद पे लिए थे। तो अब कोई ईद पर पहने भी नहीं है, बस सिर्फ उस दिन दौड़ के ऊपर पहने हैं, उससे पहले नहीं पहने थे। तो उसके बाद सोशल मीडिया बड़े लोग कह रहे हैं भाई कि हम आपको इतना इनाम देंगे, तो कितने लाख जमा कर चुके हो आप? नहीं, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया। कल जो गए थे पिंडी में वो बंदे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत हौसला अफजाई की है। तो बाकी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस में जो नेक्स्ट फेज़ है, जो आपने टेस्ट पास करना, ओबियसली बात है, आगे रिटर्न एक टेस्ट है, तो उसको कैसे आप उसे पास करोगे आप उसको? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाएगा। कितना एक चौड़ा सीना है आपका? ये इतना चौड़ा ज़्यादा नहीं है। मुझे इशू था कि मैं शायद इससे रह जाऊं छाती से, ठीक है। लेकिन अल्लाह का करम हुआ जो मैं पास कर गया हूं छाती से भी। अच्छा, इससे भी पास हो गया आप? जी, पास हो गया हूं। ठीक है। तो इसके बाद आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था पुलिस में? कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो कोई मादर तो नहीं करनी पुलिस में आगे मुस्तकबिल में आपने? नहीं, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ट्रैक सूट लेते हैं, आपके पास ट्रैक सूट नहीं था, आपके पास याम से ज़्यादा से कपड़े हैं। अच्छा, जूते के लिए वो एक अपने स्पोर्ट्स शूज़ लेते हैं जिनकी कीमत 50-50 हज़ार तक होती है। तो ये खेड़ी कितने की ली थी आपने? ये तकरीबन 2000 के लिए थी। ठीक है। तो इसने तो 2000 की खेड़ी ने हज़ारों वाला काम कर दिया। जी, बिल्कुल, इसने हज़ारों वाला काम कर दिया है। ठीक है। तो क्या पैगाम दोगे उन नौजवानों के जो पुलिस में आना चाहते हैं? और उससे पहले मैंने देखा 2-2 महीने लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, भागते रहते हैं, उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। तो आप कहते हो कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी होती है उसके जो मशगूल आप थे, तो उसमें से भी आप हो गए पास। क्या पैगाम दोगे नौजवान? मैं यही कहता हूँ कि बंदे को हौसला रखना चाहिए, जज्बा होना चाहिए बंदे को अपने अंदर। जिस अंदर नौजवान के पास जज्बा है तो वो जज्बे के साथ सारा काम कर देता है। जज्बा कितना बड़ा होना चाहिए? ज़्यादा जज्बा होना चाहिए। तो जैसे मेरे अंदर जज्बा था, मैंने कहा कि मैंने दौड़ पास करनी है, सबसे आगे जाना है। इस तरह का नौजवानों को, और भी बहुत नौजवान है जिनके अंदर जज्बा है, अगर इस तरह का जज्बा हो तो कोई मसला नहीं है उन लोगों के लिए। इसके अलावा कभी आपने इससे पहले कोई टेस्ट दिया किसी किस्म का, आर्मी का या पुलिस का? जी, आर्मी में दिया है, 3-4 बार टेस्ट दिया है। उधर भी मैंने पहला ही नंबर लिया है दौड़ में। उधर भी दौड़ में पहले जी, नंबर? हर बार 3-4 बार मैंने टेस्ट दिया, उधर भी मैंने पहला ही नंबर लिया है। ठीक है। तो उधर टेस्ट या सब कुछ पास हो गया था, सिर्फ लेटर का इशू था, लेटर नहीं आया। ठीक है। तो मैंने सुना है कि बेहोश हुई आप हो गए थे वहाँ जाके, जब पहले गए हो, वो खुशी से बेहोश हुए थे कि गर्मी से बेहोश हुए थे? गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत थी। मैं क्या, एक और भी बहुत लड़के थे मेरे साथ जो गए हैं दौड़ में, जिन्होंने पास किया दौड़, वो भी बेहोश हो गए थे, गर्मी बहुत थी उस दिन। आपके गांव के कितने लोग यहाँ से गए हैं उस वक्त उस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए? मेरे साथ 3 लोग थे, एक मेरा कज़न था मोहसन, तो एक और लड़का था। ठीक है। मैं आगे स्टेप वाइज करा रहे थे ना दौड़, तो मैं उनसे पहले था, ये मेरे से बाद में दौड़ में आए। ठीक है। अच्छा, आपके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पुलिस में भर्ती होने का वो जज्बा रखते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं, लेकिन वो इस फिजिकल टेस्ट की वजह से या दौड़ की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो दौड़ को जीतने का पहला तरीकाकार क्या, ये बताओ आप ज़रा। इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए जिसकी वजह से बंदा पास करता है, तो वो शुरू में से ही अपने अंदर जज्बा रख लें। भाई, जज्बा मेरे अंदर बहुत है, मैं वहाँ से नीचे यहाँ तक है, मेरा सांस फूल गया है, जज्बा मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। असल जो टेक्निक है वो बताओ। असल टेक्निक यही है कि बंदा पहली लाइन में खड़ा हो, और इतना बंदे के अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैंने पीछे बाकों को वक्फा छोड़ना है, कोई मेरे को पहुंच ना सके। इतना उन बंदे के अंदर जज्बा हो, जितना बंदा वक्फा देगा ना दूसरे लड़कों को, इतना जल्दी बंदा पहुंचेगा। स्टेमिना बढ़ाने का क्या तरीका कार है कि सांस ना फूलें, आप सबसे आगे निकल जाएं? जी, वो पुलिस अफसरान ने बताया था कि आपने नाक के ज़रिए सांस लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना। अच्छी उन्होंने बताया था पहले? जी, अगर मुंह के ज़रिए सांस लिया तो वो आप जल्दी थक जाओगे, जिसकी वजह से दौड़ पास नहीं कर सकोगे। अच्छा, मैंने सुना है कि ये इन जूतों के ऊपर सोने का पानी चढ़ा के आपने इनको गार में लटकाने का प्रोग्राम बनाया, कोई ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो वैसे ही मेरा दोस्त अतीक बोल रहा था कि आप इनको सोने का पानी चढ़ा के अब उधर रखो। मैंने कहा नहीं, वैसे ही बस जैसी मर्जी। ठीक है। अच्छा, ये गांव के सारे लोग बैठे हैं, आपको ये काफ़ी इज्जत की निगाह से और खुशी है सबको, तो इनको क्या बोलोगे आप? मैं इन सब दोस्तों का और शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी गांव वालों का जिन्होंने मेरे इतनी सपोर्ट की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है।
ठीक है नाज़रीन, ये थे मुश्तबा जो कि इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ के लिए सबसे आगे हमें दौड़ते हुए नज़र आए। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आपका जज्बा जो होना चाहिए वो बुलंद होना चाहिए। जज्बा जितना बुलंद होगा उतनी जल्दी और उतनी आसानी के साथ आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ कोटली सतियाँ के गाँव बगा में। मुश्तबा मेरे साथ मौजूद थे। इमरान मलिक 65 न्यूज़ पॉइंट से।